हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिल मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आज की टॉपिक थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी आकस्मिक रिकॉर्ड, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस को लेकर क्या है आकस्मिक रिकॉर्ड, क्या कहता है, ठीक है। एंड स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, आप मेडिटेशन कीजिए एंड ऑप्शंस को चूज़ कीजिए, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं कौन है आप, आपकी अर्थ मिशन, लाइफ पर्पस क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है आपके लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले आप कौन हैं, हु आर यू, उसके बाद मैं पर्पस देखूंगी, ठीक है। हु आर यू, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। 3 ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक बर्ड है, एक ममा बर्ड है, एंड यहाँ पर जैसे एक क्रिएशन हुआ है माय डियर। यहाँ पर छोटे छोटे 3 बेबी बर्ड भी है, फीड कर रहे बेबी बर्ड को, ये ना खाना खिला रही है। एक कार्ड क्रिएटिविटी को दिखाती है, एक कार्ड मदरली नेचर को दिखाती है, एक कार्ड केयरिंग एटीट्यूड की दिखाती है, एक कार्ड फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले एनर्जी को दिखाते हैं। And definitely you are in this energy. You are such a type of personality, my dear. Creative person. You are a very very creative person. Bird's nest energy आपकी व्यक्तित्व है, मतलब कुछ बनाना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बनाना फ्रॉम ऑर्डिनरी, कुछ इंग्रेडिएंट्स से जो कभी कभी होते ना, हम फेंक देते कुछ चीज़ें, उस फेंके हुए चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनाने की क्षमता आप रखते हैं। मैं और भी कार्ड देखूंगी माय डियर, बट आपकी ओवरऑल एनर्जी जो निखर कर आ रही है दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। एंड कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी भी है। सामने वाले अगर कोई दर्द लेकर, कोई तकलीफ़ लेकर आपके पास आ रही है तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको लिसन करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मसला है तुम सॉल्व करो, मेरा तो नहीं है, नहीं, आप भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में कनेक्ट हो जाते हो। बिकॉज यू देखिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं मदरली नेचर बोल रही हूँ, एक मेल फीमेल कोई भी है, बट यू आर इन दिस एनर्जी। एंड हो सकता है बच्चे आपको बहुत पसंद आते होंगे। एंड सॉफ्ट क्रिएटिव एनर्जी नहीं है माय डियर, यहाँ पर एक सॉफ्ट क्रिएटिव एनर्जी भी है, एक पैशन भी है, क्योंकि जब यहाँ पर बच्चे हैं तो डेफिनेटली उस जगह पर सैक्रल चक्र भी ओपन है, तो फैमिली है, फैमिली को लेकर सोचने की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड बर्ड्स नेस्ट को अगर आप देखेंगे कितनी तकलीफ से एक बर्ड अपने नेस्ट क्रिएट करता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो देखेंगे कि एक छोटी सी बर्ड कितना तकलीफ से इधर उधर से वो इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक अपने नेस्ट को क्रिएट करते हैं। यू आर सच ए टाइप ऑफ एनर्जी। परिवार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जान भी हाजिर है। लेट्स कार्ड द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन, नंबर 40। एक कार्ड पैशन को दिखाती है, एक कार्ड अगेन क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। फायर प्रिंस की जो एनर्जी है वो एक गुस्सा भी दिखा रही है माय डियर, बट यहाँ पर बैलेंस है, बिकॉज मदरली एनर्जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की वाइब्स आ रही है। टाउट का रीडिंग में जो टेम्परेंस है दैट इज़ द एनर्जी, सजिटेरियस, गुरुवत एनर्जी। आप देखते होंगे ये क्रिएटिविटी, मैं कह रही हूँ ना कि क्रिएटिविटी ये फायर तत्व से भी देखा जाता है, वाटर तत्व से भी देखा जाता है। मान लीजिए मैं लेखक हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं पोइट हूँ, पोइम वगैरह लिखती हूँ या फिर स्टोरी लिखती हूँ, तो मेरी एनर्जी वाटर ही, मतलब मेरी व्यक्तित्व में वाटर एलिमेंट ज़्यादा होगा। बट आपकी एनर्जी में जैसे फायर, जैसे मान लीजिए कोई खेल कूद करता है, या फिर ऐसे एनर्जी जहाँ पर मार्स ऊर्जा बहुत ह्यूज है, ऐसा तत्व भी आपकी बात चर में होगी। एंड गुस्सा भी आपकी आती होगी, बट बहुत तुरंत गुस्सा खत्म हो जाती है माय डियर, बिकॉज यहाँ पर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी व्यक्तित्व है, डुअल एनर्जी आपकी हो सकती है। गुस्सा जितना जल्दी आप करते हैं उतना ही जल्दी गुस्सा खत्म भी हो जाती है माय डियर, ये वो एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आप सेल्फ एंड सेल्फी, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटर दोनों का ही सम्मान करते हैं माय डियर,
ये वो एनर्जी है, वो रेस्पेक्ट आपके दिल में है। एंड हमेशा ही मुझे ये फायर प्रिंस में एक भी नज़र आ रही है कि जीवन में एक दौर ऐसे भी आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना हो सकता है, या फिर ऑलरेडी फर्स्ट हाफ हो सकती है आपकी, क्योंकि ये बहुत यंग स्पिरिट नज़र आ रही है। फर्स्ट हाफ काफ़ी तकलीफ में जा सकती है माय डियर, क्योंकि सेकेंड हाफ फैमिली दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। थैंक यू, थैंक यू। मार्स आपके लग्न को देख सकते हैं। मार्स की डिग्री वाइज काफ़ी बल नज़र आ रही है, क्योंकि सन एंड मार्स, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मार्स की है, बट सन की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर आ रही है। मार्स अगर अकेले बहुत ऊर्जा में होगी तो ऐसे एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बट यू आर इन कंट्रोल एनर्जी। आपकी जो एग्रेशन है वो इन कंट्रोल है माय डियर, ऐसा नहीं है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। एक फियरलेस बोल्ड एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जोकन, कोई भी यहाँ पर रिक्स उठाने वाले एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रिक्स उठा सकते हैं आप, रिक्स टेकर एनर्जी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आकाशिक रिकॉर्ड, उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर क्या कहते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। सी हु क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी डेस्टिनी सर्च, सीकर की एनर्जी माय डियर। यू आर सीकर, जानना, लोगों से मदद लेने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ, मैं खुद ही टेक्नोलॉजी समझ लूँ। टेक्नोलॉजी लवर एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू मतलब स्किल भी आपको सीखना हो, बहुत तुरंत आप सीख सकते हो। मतलब होते ना कोई काम मान लीजिए किसी के लिए 10 दिन लग जाते करने में, यू आर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम को निपटाने वाली एनर्जी। जब तक काम ख़त्म नहीं होगा जैसे आपको नींद नहीं आएगी। एंड आप कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि अगर मैं श्रम करूँगी, वो लेबर दूंगी, वो फ्रूट मुझे मिलेगा। दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी सीकर की एनर्जी है माय डियर। अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी आपका एनर्जी। मुझे लगता है कि होते ना डिटेक्टिव सीरियल मान लीजिए, शर्लक होम्स मान लीजिए, मतलब ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर तलाश की ज़रूरत है। साइंस बैकग्राउंड किसी की हो सकती है, साइंस में काफ़ी नॉलेज है, ऐसी एनर्जी में। टेक्नोलॉजी में काफ़ी नॉलेज हो सकती है आपकी, ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। एमिली, क्यूरियोसिटी बहुत है माय डियर, खोज करना, सनातन धर्म को लेकर, अपनी धर्म को लेकर खोजना, महाग्रंथों को लेकर खोजना, ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। चलिए मैं देखती हूँ टैरोट से कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस आपकी व्यक्तित्व को लेकर। थैंक यू। आप मदर से काफ़ी अटैच रहेंगे, या फिर आपकी मदर एंड आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। थैंक यू। फ्रेंड्स ग्रुप होंगे आपकी, बट सिलेक्टिव फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 पर्सनालिटी, आकाशिक रिकॉर्ड में पर्सनालिटी, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 4 ऑफ शॉर्ट्स, ओवर थिंक करने की एनर्जी है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना, जीवन की एक दौर ऐसे आएंगे जहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जीवन जैसे आगे जाएगा। मुझे लगता है आपकी एक साइकिल चलती है लाइफ में। हो सकता है कि 7 इयर्स के बाद आपकी तरक्की होती है। किसी के 1 डिकेड में, ऐसे बर्थ चार्ट में होती है 1 डिकेड, किसी के 9 इयर्स में। मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा 7 इयर्स के बाद या फिर जब 7 इयर्स की बीचों बीच 4 इयर्स आते हैं, वो साइकिल में काफ़ी तकलीफ़ आपको होती है और उसके बाद हीलिंग होती है। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है ग्रुप नंबर 1 एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स। मैं क्या बोल रही थी आपको, यू आर ए फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जहाँ पर आपके हंसते खेलते एक परिवार हो। ठीक है, मैं आपकी लाइफ पर्पस भी देखूंगी, बट ये जैकपॉट का कार्ड है माय डियर। आपकी व्यक्तित्व मतलब होते हैं ना, कभी कभी कोई पर्सनालिटी लक्ष्मी होती है। देखिए, लक्ष्मी सिर्फ स्त्री को नहीं कहा जाता, लक्ष्मी पुरुष भी होती है, लक्ष्मी एक स्त्री भी होती है। आप लक्ष्मी के जैसे हैं माय डियर। आपके कदम जहाँ पर आप रखेंगे, होते ना कि धूल को छू दे वो सोना बन जाए, ये वो एनर्जी है माय डियर। लोग माने या ना माने, बट आपकी एनर्जी जल कर सोना जैसे निखर कर आते हैं, वो एनर्जी है। बहुत टाइम से जलने के बाद जो खाद थी ना, जो मैल थी, वो निकल जाएंगे।
एंड वो प्योर जो गोल्ड है वो निखर कर आएंगे. दैट इज़ योर पर्सनैलिटी माई डियर. लेट्स सी योर लाइफ पर्पस. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच. योर लाइफ पर्पस. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1, किंग ऑफ कीज. ओके, थैंक यू. 2 ऑफ रोजेस. ओके, विंग्ड मैसेंजर्स. इस कार्ड के बारे में आपको मैं बता देती हूँ. ये जो कार्ड है ना माय डियर, यहाँ पर एक हॉक है, यहाँ पर 2 चेयर हैं एंड चेयर के पास कुछ फूड्स रखी हुई है, राइट. ये हॉक एक प्रीडेटर है, तो वो क्या करेगा, इस जगह पर आएंगे एंड झपक से वो खाना चुरा कर लेकर जाएगा. सो दिस इज़ ए चैलेंज. एक हॉक यहाँ पर एक सिम्बलाइज करे एक चैलेंज को. बट यहाँ पर एक मौजूद है, वो है डव स्पिरिट. एक स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है जिनका पूरा नज़र है हॉक के ऊपर कि उसका एक्शन क्या है, मुझे बचाना है, मुझे खाना को बचाना है. आप खाना इन द सेंस आपका लाइफ पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो जोकन हमेशा ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हो. बट ऊपर यहाँ पर जो एक स्पिरिट है जिसका नज़रें आपके ऊपर नहीं है, उस चैलेंज पर है. कैसा एक्शन होगा एंड स्पिरिट कैसे रिएक्शन देंगे, कैसे आपको बचाएंगे, उनका नज़र है सल्यूशन के ऊपर. कैसे आप प्रोटेक्टिव रहेंगे. चैलेंजेस है बट स्टिल आपकी जो खाना है यहाँ पर वो सेफ सिक्योर्ड है. आपका लाइफ सेफ एंड सिक्योर्ड है. अगर मैं पर्पस की बात करूँ, यू आर लाइक ए मीडिएटर, यू आर लाइक ए पीस मेकर एनर्जी. देखिए मैं लाइफ पर्पस देख रही हूँ तो यू आर लाइक इन दिस एनर्जी. आपकी लव्ड वन, डियर वंस को जीवन भर, जैसे एक रक्षक होते हैं ना, जैसे एक मान लीजिए कोई मंत्री का बॉडीगार्ड है, तो आप अपने परिवार के लिए वो बॉडीगार्ड है, सुरक्षा कवच है. जीवन भर जब तक आप जीवित हैं आपके परिवार भी जैसे सुरक्षित हैं. दैट इज़ योर लाइफ पर्पस. यू आर इन दिस एनर्जी एंड दैट इज़ द चैलेंज हियर. बट आप कुछ हानि पहुंचने नहीं देंगे. वो आपकी पत्नी हो, वो आपकी हस्बैंड हो, बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, परिवार हो, भाई बहन, यू आर लाइक ए रक्षा कवच. दैट्स द एनर्जी एंड दिस इज़ द एनर्जी किंग ऑफ कीज. ये जो एनर्जी एक स्प्लेंडेड घोड़ा, मतलब ये जो घोड़ा यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है. मतलब एक घोड़ा बहुत कम मिलता है, रेयर एनर्जी. एंड यहाँ पर किंग बैठा हुआ है. आपका एनर्जी पेज नाइट की जैसा नहीं है, किंग की एनर्जी है कि एक लैविश लाइफ आप लीड करोगे. बट जैसे परिवार के लिए आप सैक्रिफाइस बहुत करना होगा. ये जो राजा है जैसे कोई युद्ध कंप्लीट कर अपने कैसल में लौट रहा है, अपने घर लौट रहा है. इसका मतलब क्या, ट्रैवल. कि हो सकता है कि अर्निंग्स की वजह से, जॉब की वजह से आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है. परिवार से थोड़ी दूर दूर रहने की एनर्जी भी नज़र आ रही है. बट आप उनके लिए एक वो सुरक्षा कवच वो होते ना, वो लक्ष्मण रेखा, जैसे आप उनके लिए वो एक लक्ष्मण रेखा के अंदर आप अपने पूरे परिवार को रखेंगे. ये वो एनर्जी आपका पर्पस है. अगर मैं आपकी पर्पस की बात करूँ तो यू आर लाइक ए रक्षक माय डियर, प्रोटेक्टर. आपका भूमिका है प्रोटेक्टर की, जैसे पीस मेकर आपका एनर्जी है, लाइफ पर्पस है. लेट्स सी फ्रॉम टैरोट्स. थैंक यू. लाइफ पर्पस ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. लाइफ पर्पस ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. लाइफ पर्पस. आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है लाइफ पर्पस को लेकर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू स्पिरिट. थैंक यू. थैंक यू. टावर. दिस इज़ एनर्जी रिबर्थ. हमेशा ही एक साइकिल एंड होगी, दूसरी साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी. मैं आपको बोल रही थी ना, 7 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स के बाद आपकी जैसे चेंज आती है, एक बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आती है जो आपकी लाइफ को और भी मूव फॉरवर्ड लेकर जाते हैं. थैंक यू स्पिरिट. थैंक यू. टावर 8th हाउस स्कॉर्पियो एनर्जी की बात करते हैं. आपकी लाइफ पर्पस, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जैसे कॉर्ड कनेक्शन भी दिखाई दे रही है बिकॉज दिस इज 8th हाउस एनर्जी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू स्पिरिट. थैंक यू. लाइफ पर्पस, जैसे पास्ट में भी, पास्ट लाइफ में भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी या फिर आधा अधूरा काम छोड़कर आपकी मृत्यु हो गई थी पास्ट लाइफ में, तो वो कॉर्ड कनेक्शन आज भी है. तो परिवार को लेकर एक इनसिक्योर फील होना, एक इनसिक्योरिटी में रहना कि मेरे परिवार सुरक्षित होगा या नहीं, कैसे परिवार को सुरक्षित किया जाए. हो सकता है अभी आप मैरिड नहीं हैं, अभी आप वो चिंता आपका नहीं है, बट आगे जाकर ये हो सकती है माय डियर. परिवार को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. यस, द डेविल एनर्जी.
लाइफ पर्पस, मैं आपको बोल रही थी ना, द टावर एंड द डेविल एंड इंटरेस्टिंग, दोनों कार्ड ही एक पास्ट की कर्मा को बताती है। मुझे लगता है पास्ट में कोई कर्मा आपने अधूरा छोड़ा था, जो आज की इस जन्म में जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपके ऊपर। द डेविल एंड द टावर एनर्जी, कुछ ना कुछ एक साइकिल आपकी लाइफ में है माय डियर, एंड हमेशा ही इस एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में एक दौर में काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना हो सकता है, पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में मुझे नज़र आ रही है, लाइफ की फर्स्ट हाफ में। बट कैप्रिकॉर्न एनर्जी अगेन बहुत ही डेडिकेटेड एनर्जी होती है, बहुत ही डेडिकेटेड एनर्जी, मतलब आप अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विद दिस 8 ऑफ वांड्स एनर्जी ट्रैवल आपको करना होगा माय डियर। 8 ऑफ वांड्स एनर्जी ट्रैवल, आपकी लाइफ पर्पस में ट्रैवल बहुत है, बट आपका लक्ष्य एक ही है, वह है परिवार, सुरक्षा कवच, उनके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी हायर स्पिरिट आपको क्या कहती हैं, क्या कहना चाहते हैं हायर स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए? थैंक यू। डोंट डीम टू फिट इन, हाउ आर यू डीमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। कंप्रोमाइज़ करने के लिए जैसे स्पिरिट कह रही, कंप्रोमाइज़ मत करो, आपका एक स्टैंडर्ड लेवल है, वो किंग जैसे हो सकता है कि आप सच में अगले जन्म में ऐसे किसी क्षत्रिय, ऐसे किसी रॉयल ख़ानदान से बिलोंग करते थे। तो कंप्रोमाइज़, अपने स्टैंडर्ड लेवल को कभी भी कम मत कीजिए माय डियर, किसी वजह से भी, किसी पर्सन के लिए भी। डोंट डू दिस, डोंट डीम टू फिट इन, मतलब किसी पर्सन के लिए आप अपनी ऑरा को इग्नोर मत कीजिए। आप में एक यूनिक क्वालिटी है, रक्षक का एक क्वालिटी है, मुझे वो क्षत्रिय की एनर्जी नज़र आ रही है, प्रोटेक्टर की जो एनर्जी है। तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना है लाइफ के साथ माय डियर। आपका एक लाइट है, आपका एक ऑरा है, जो आप जीवन भर एक किंग, राजा के तुल्य आप उसको लेकर चल। थैंक यू। चलिए देखते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। योर ग्रेट मूव अवर्ड्स, तो स्पिरिट कह रहे बहुत जल्दी एक कॉल आने वाले माय डियर। ग्रेट मूव, मुझे यहाँ पर जैसे वो वेकअप कॉल नज़र आ रही है बहुत जल्दी। नंबर 40 स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मैं आपको बोल रही थी फर्स्ट हाफ में थोड़ी जैसे वो टावर, वो डेविल मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, बट बहुत जल्दी एक चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। 40 स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बट आप ना लाइफ में जैसे जितना आप आगे बढ़ोगे, आप इस लाइफ पर्पस को आप समझ पाओगे। एंड ये स्टेबिलिटी की बात, बट काफ़ी तूफ़ानी गया है, मतलब ऐसे सुनामी की जैसे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में गया है, क्योंकि टावर एंड डेविल कार्ड भी मौजूद है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ लाइफ मूवमेंट में आपका हुआ है माय डियर, बट बहुत जल्दी लाइफ स्टेबल होने जा रही स्पिरिट आपको कह रही है। ग्रेट मूव अवर्ड्स, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। आपने फ्लाइंग बर्ड चूज़ किया है। चलिए देखते हैं हु आर यू, आपकी लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है आपके बारे में, आपकी लाइफ पर्पस को लेकर। और भी कार्ड में शफल करूँगी, टैरोट से भी देखूँगी। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 2, फ्लाइंग बर्ड आपने चूज़ किया है। फ्लाइंग बर्ड को देखते हुए मुझे नज़र आ रही है You are like a healer, my dear. You are like a healer. आर्कएंजल राफेल उस पर मोहर लगा रही है। Who are you? आपकी एनर्जी एक एंजल के जैसे है माय डियर। आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी एक हीलर की जैसे। अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ, यू आर ए हीलर, वुंडेड हीलर। आप बहुत जल्दी इस लाइफ मिशन में, इस अर्थ मिशन में बहुत लोगों के साथ आप इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी दर्द में, उनकी भावनाओं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बट बहुत कम लोग आपकी एनर्जी में कनेक्ट होंगे। सुनने में थोड़ी और लग सकती है आपको कि मैं कनेक्ट हो रही हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ी दूसरे पर्सन से अलग हैं। आप अपने दर्द को छुपाते हैं एंड दूसरे की दर्द पर मलहम लगाने के लिए आप जाते हैं। यू आर सच ए टाइप ऑफ एनर्जी। पहले ज़माने में ना, आज से मान लीजिए 2000 या फिर 1000 साल पहले, 500 साल पहले, ऐसी
आज के ज़माने में जो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, आज जो सर्जरी वगैरह होती है, बट उस ज़माने में क्या होती थी, वो आयुर्वेद, राइट, आयुर्वेद मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे से मेडिसिन बनाया जाता था, उसी के थ्रू से बीमारी ठीक होती थी। ये वो एनर्जी है माय डियर। मुझे बहुत ज़्यादा वर्गो पाइसिस कैंसर की एनर्जी आ रही। ये साइन आपकी बात चार्ट में काफ़ी हेवी हो सकती है। वर्गो पाइसिस कैंसर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलर की आ रही है। पेड़ पौधों से लगाव होना, पेड़ पौधों को जड़िया बनाकर उसका इस्तेमाल करना, या फिर वेज खाना आपको पसंद हो सकती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप वेजिटेरियन हैं, मैं पसंद की बात कर रही हूँ। चॉइस होती है ना अपने अपनी। तो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है ऐसी चीज़ों पर आपकी झुकाव हो सकती है। टैरोट का रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग डिपार्टमेंट, लोगों को हील करना, क्रिस्टल्स, इन सारी चीज़ों पर आपकी झुकाव हो सकती है। बहुत इजीली आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, बट लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इस लाइव मिशन में। बहुत कम, बहुत ही सिलेक्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत कम लोग आपकी ऑरा में आएंगे, मतलब आपकी एनर्जी को समझेंगे, आपके दर्द को समझेंगे। क्योंकि आर्कएंजल राफेल को हम देखते हैं, दिस अल्टीमेट हीलर एनर्जी, अल्टीमेट हीलर जो आर्कएंजल माइकल जैसे प्रोटेक्शन करते हैं, राफेल हील करते हैं, जख्म में मलहम लगाते हैं। आपकी भी एनर्जी ऐसी है माय डियर। एक डॉक्टर का काम क्या है, आपका काम ऐसा एनर्जी में है। मैं नहीं कह रही हूँ आप डॉक्टर है माय डियर, हो सकते हैं, बट आपकी भूमिका एक हीलर की जैसी है इस जीवन पर। जो अर्थ मिशन आपकी है, जब तक आप जीवित है इस जीवन में, इस भूमि पर, आपका पर्सनालिटी एक हीलर के जैसे रहेगा माय डियर। आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे आगे जाकर। अगर आप नहीं हैं, अभी मैरिड नहीं है, आगे जाकर आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलरली जो भी संबंध आपके साथ जुड़े होंगे, मान लीजिए डॉटर, मान लीजिए सन, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर मदर, जो भी संबंध आपके साथ जुड़ेंगे, आप अच्छी तरह से उसको निभाएंगे लाइफ टाइम में। बट फिर भी यहाँ पर जैसे आपको समझने वाले लोग थोड़ी कम होंगे। सन डांसर्स, जॉयफुल एक्टिविटीज, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस, नंबर 32। ये एनर्जी मैं आपको पहले बोल रही थी ना, एक डुअल एनर्जी। आप लोगों को दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि आई एम हैप्पी, आई एम ओके, बट यहाँ पर पीछे एक दरवाज़ा है जो बंद है। जैसे आपके मन की तरफ झांकना बहुत मुश्किल है माय डियर, कॉम्प्लिकेटेड। एक स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है, हैवी एनर्जी तो आ रही है सन का, सन इन स्कॉर्पियो हो सकती है, सन इन पाइसिस हो सकती है। एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रही है माय डियर, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोलती हूँ, यू आर ए वुंडेड हीलर। जीवन काल आपकी व्यक्ति तो मुझे लगता है आप हंसाने का काम करेंगे बहुत ज़्यादा। होती है ना कि हंसाना, जैसे लोगों को हंसा कर भी, वो भी एक सबसे बड़ी लाफिंग, जो सबसे बड़ी हीलिंग वे है माय डियर, कि हंसना, दिल खोल कर हंसना। आपकी मुस्कुराहट काफ़ी खूबसूरत होगी, आपकी हंसी को देखकर सामने वाला भी हील हो जाए। ये वो एनर्जी आपकी मुस्कुराहट में, वो एक ऑरा है, अलग से एक चार्म है। आपकी फिगर, आपकी बॉडी फिगर भी मुझे बहुत कॉम्पैक्ट नज़र आ रही है। बट लाइफ को आप जीते तो हो, बट एक डुअलिटी है जो दिखता है लोग को, वो एक्चुअल में आप रहोगे नहीं, वो एक्चुअल में आप हो नहीं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं देखना चाहती हूँ आपके लिए। एनर्जी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही माय डियर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 पर्सनालिटी, ग्रुप नंबर 2 की पर्सनालिटी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की पर्सनालिटी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। यस, हना, सी हु लिसन्स, अंडरस्टैंडिंग, विटनेस, कंपैशन। मैं क्या बोल रही थी आपको, हना की जो एनर्जी, लिसन करना, ऑब्जर्व करना, सामने वाले कोई तकलीफ़ लेकर आ रही तो ध्यान से उसको सुनना। जैसे आप उनके दर्द में भी, जैसे आपको तकलीफ़ हो रही है, कोई दर्द में है, कोई नीडी पर्सन कोई मदद मांग रहा है, तो आप डेफिनेटली, आप बहुत चैरिटेबल पर्सन भी है। मुझे यहाँ पर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में नज़र आ रही है। जैसे होते हैं ना एनजीओ वगैरह में जोड़ना, फंड में डोनेशन देना, ब्लड डोनेट करना, नीडी पर्सन को हेल्प करना, जितना सामर्थ्य अनुसार। यहाँ पर डिफरेंट पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं, बट स्टिल मुझे नज़र आ रही है चैरिटेबल एनर्जी।
बहुत कम बोलते हैं आप माय डियर, बहुत कम बोलने वाले एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऑब्ज़र्व आप बहुत करते हैं, अदर स्पीकर की एनर्जी ज़्यादा, मुझे ऑब्ज़र्व की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर ए हीलर। चलिए मैं टैरोट से देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, कंपैशन, मतलब आपकी जो ऑरा है दूसरे पर्सन से बहुत अलग है माय डियर। थैंक यू। अगर आप कोई डिपार्टमेंट में है ना, तो मुझे लगता है मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मदद करने की एनर्जी आपकी ऑरा ऐसी आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 पर्सनालिटी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 पर्सनालिटी, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। 2 of cups, water element, thank you। 1 card more spirit, thank you। and page of wands, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सन डांसर्स की जो एनर्जी है बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है, मस्ती में झूमने की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं जब आपकी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है माय डियर, पर्टिकुलरली आपकी जो पति या फिर वाइफ जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उनके लिए जान भी कुर्बान है। ये वो एनर्जी पर्टिकुलरली 2 ऑफ कप्स डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करता है। आप उनकी खोज, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स खोज सीकर की भी एनर्जी बताती हैं, तो उनके लिए उनको खोजना भी आपका एक मुझे नज़र आ रही है। देखिए मैं पर्पस देखूंगी, बट व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी में आ रही है। सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज़ आप बहुत करोगे माय डियर। अगर आप सामने वाला आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उनके लिए सब कुर्बान है, उनके लिए आपकी जीवन भी कुर्बान है, वो एनर्जी है माय डियर। एंड वो लॉयल्टी होती है ना माय डियर, जो ट्रस्टवर्दी, यू आर वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी, लॉयल एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपके साथ 10 मिनट अगर कोई पर्सन टाइम स्पेंड करे, उन्हें पता चलेगा कि जैसे उस 10 मिनट में उसकी जैसे दुनिया ही बदल गई, 10 मिनट में उसकी जैसे एक हीलिंग सेशन चली, वो एनर्जी है आपकी माय डियर। 10 मिनट अगर कोई टाइम स्पेंड करता है, उसे लगेगा कि बरसों जीवन भी बिताया जा सकता है आपके साथ। बट आपकी एनर्जी थोड़ी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कभी कभी एनर्जी आपकी स्विच करता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी डुअलिटी की मैं बात करी थी ना, कि एक एनर्जी है आपकी हीलिंग, दूसरी एनर्जी मुझे वाइल्ड भी आ रही, क्योंकि 2 सेक्शन नज़र आ रही है। या तो फिर एक ही व्यक्तित्व में 2 पर्सनालिटी हो सकती है, फायर एंड एयर कम्बिनेशन, एंड दूसरी है कहीं ना कहीं एक सीकर की भी एनर्जी आ रही है, खोजना, मस्ती में झूमना, जैसे वर्ल्ड की कोना कोना देखना है, ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन क्रिएटिविटी को दिखाती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिव पर्सनालिटी को दिखाती है। यू आर ए वेरी क्रिएटिव पर्सन। पेंटिंग पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी, क्रिएटिविटी जहाँ पर श्रम की से ज़्यादा दिल की ज़रूरत है। मान लीजिए लेखक, राइटर, पोएट, स्टोरी टेलर, ऐसी एनर्जी, पेंटर, सिंगिंग, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डांसर, खेल कूद से ज़्यादा आप, खेल कूद भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बट जो मुझे पाइल 1 के लिए नज़र आ रही थी, बट ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जैसे ऐसी फील्ड में एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती है। क्राफ्ट, जहाँ पर बैठ कर बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी एनर्जी। डांसर। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ पर्पस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम। अगर मैं इसको देखूं तो ये स्प्रिंग है एंड दिस इज द ऑटम एनर्जी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज आर्कएंजल गैब्रियल। आपकी जब मैं पर्सनालिटी देख रही थी, आर्कएंजल राफेल, एंड पर्पस में आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं। हीलर तो है ही, साथ में जिसका जो ज़रूरत है उतना ही कहना। एक टैरोट का रीडर का काम क्या है, एक हीलर का काम क्या है, काउंसलर का क्या काम है, कि जब कोई आए उनके पास गाइडेंस के लिए या फिर मदद के लिए, जितना ज़रूरत है उतना ही कहना। जितना कहने से सामने वाला हील्ड हो, उनको वो मोटिवेट कर पाए, उतना कहना। आर्कएंजल गैब्रियल। कम्युनिकेशन, लाइफ पर्पस है आपका कम्युनिकेशन। तो मुंह के शब्द के थ्रू से अर्निंग्स होना,
या फिर मीडिया फील्ड के थ्रू से, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग फील्ड या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई काम आप करते हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रही है। आर्कएंजल गैब्रियल से देखा जाता है ना। आर्कएंजल गैब्रियल अगेन क्रिएटिविटी को दिखाती है, बच्चे जो होते हैं ना फर्टिलिटी को दिखाती है, एंड क्रिएटिव फील्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। तो उनके थ्रू से भी यहाँ पर जैसे आपके लिए अर्निंग्स हो सकती है, आपका पर्पज़ है क्रिएटिविटी। एंड अगर आप फर्टिलिटी के लिए देख रहे हैं तो प्रॉब्लम चल रही है माय डियर, आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स है, आपके पर्पस में आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, तो डेफिनेटली 5th हाउस ड्राई नहीं होगा। 5th हाउस जो एक्चुअल फर्टिलिटी का, चिल्ड्रन का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, क्रिएशन का घर है, वो ड्राई नहीं होंगे। चाहे जितने भी दुरुपयोग क्यों ना लगे हो, रेमेडीज अप्लाई करने से वो ड्राई तो डेफिनेटली नहीं होगा जब गैब्रियल यहाँ पर मौजूद है। पर्टिकुलरली अगर मैं देखूँ तो क्रिएटिविटी यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट आ रही है आपके लिए। दूसरी है 4 ऑफ फोर्सेस, ऑटम एंड स्प्रिंग, दोनों ही बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। लाइफ टाइम में आपके लिए देखिए 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो जीवन काल में संसार धर्म जो है ना, हम कहते हैं ना कि गृहस्थ धर्म, संसार धर्म, वो भी आपके लाइफ पर्पस में है। अगर आपकी अब मैरिज नहीं हो रही है या फिर अब मैरिज नहीं है तो फैमिली आपकी बनेंगे माय डियर, यहाँ पर एक हेल्दी रोमांस आपकी होगी। क्योंकि ये दोनों कार्ड स्प्रिंग, अगर मैं उल्टा भी देखूँ, एक ऑटम बनेगा एंड दूसरा स्प्रिंग बन रही है, बट मेरे लिए एक कार्ड अपराइट ही आई है, मैं स्प्रिंग ही देखूँगी। क्योंकि ऑटम में क्या होता है ना, फूल धीरे 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 झड़ना स्टार्ट होती है, बट स्प्रिंग ग्रोथ की बात करते हैं। तो एक साइकिल की भी ये बात कर रही है, सीजन की बात कर रही है स्प्रिंग एंड ऑटम एनर्जी। जीवन आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेडीली आपकी लाइफ जा रही है। सीज़न एक चेंजेस की बात करता है। 4 ऑफ फोर्सेस, जितना भी चेंजेस क्यों ना हो माय डियर, आपकी लाइफ हमेशा स्टेबल रहेंगे। क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी स्टेबिलिटी की बात करता है एंड गैब्रियल यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात करते हैं। ऐसे लोग कभी बोर नहीं होंगे माय डियर। ऐसे कहते हैं ना कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं घर में लॉकडाउन चल रही है, बोर हो रही हूँ, ऐसा लोग बोर नहीं होंगे। क्योंकि इतना 5th हाउस अगर वाइब्रेंट है, ऐसे लोग, पर्सनालिटी लग्न अगर वाइब्रेंट है, ऐसे लोग बोर नहीं होते। ये वो एनर्जी है माय डियर। बट हाँ, बहुत चेंजेस आप लाइफ टाइम में देखेंगे माय डियर। क्योंकि का सीज़न चेंज की बात कर रहा है, स्प्रिंग से लेकर ऑटम, ऑटम से लेकर स्प्रिंग, साइकिल आपके लाइफ में चलते रहेंगे। एक साइकिल एंड होगी, दूसरी साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। ये सभी की चलते हैं, बट आप स्टेबल रहेंगे साइकिल चेंजेस के साथ साथ। कुछ लोग होते ना कि डगमगा जाते हैं, एक साइकिल एंड होती, दूसरे साइकिल की स्टार्ट होने की टाइम पीरियड में बिल्कुल जैसे उनको हीलिंग सेशन लेना पड़ेगा ये, बट आप जैसे स्टेबल रहेंगे। क्योंकि दोनों एनर्जी यहाँ पर आर्कएंजल यहाँ पर पूरी तरह से जैसे पर्पस को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करिए, पर्सनालिटी व्यक्तित्व को भी। चलिए देखते हैं पर्सनल आपकी लाइफ पर्पस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, अर्थ मिशन लाइफ पर्पस, आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है। थैंक यू। आप एक गुरु है माय डियर, आप एक मेंटर है। जीवन बीत जाते एक सच्चे गुरु की तलाश में, आप वो सच्चे गुरु है। ज़रूरी नहीं है आप टीचर है माय डियर, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। जीवन काल में ज़रूरी नहीं है कि गुरु मतलब टीचर, हीलर वो बन जाए। आपका भूमिका एक गुरुवत है माय डियर। इतना एंजेलिक एनर्जी, जैसे आप खुद, आप में एक एंजेलिक ऑरा हो सकती है। थैंक यू। लाइफ पर्पस, ग्रुप नंबर 2 की अर्थ मिशन लाइफ पर्पस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर्मिट, यस यस, दैट्स एनर्जी, ब्यूटीफुल। द हर्मिट, स्पिरिचुअल गुरु। मैं क्या बोल रही थी आपको, यू आर स्पिरिचुअल गुरु। बहुत कम लोग ही होंगे आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे माय डियर, बहुत कम लोग। क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरे पर्सन से बहुत अलग है। आपकी एनर्जी मतलब आप, मुझे स्टार सीड चाइल्ड नज़र आ रही है। मुझे जैसे आपको लगता होगा कि ये दुनिया मेरी नहीं है, ये लोक मेरी नहीं है, मैं किसी शायद दूसरे लोक से हूँ। द हर्मिट एनर्जी, आपका जीवन कल में मैं क्या बोल रही थी, गुरु, मेंटर एनर्जी। दिस इज़ ए हायर स्पिरिचुअलिटी, कंपैशनेट एनर्जी। बट संसार धर्म भी आपको निभाना होगा माय डियर। यहाँ पर एक संसार 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, स्प्रिंग ऑटम एनर्जी से। रोमांस भी, हेल्दी रोमांस भी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं माय डियर कि आपकी हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मिंटाकन,
longing for home, belonging the original light workers. Yes, you are like a original light workers. longing for home की एनर्जी मुझे comfortable जोन नज़र नहीं आ रही। घर लिटरली ये घर नहीं है। मैं यही आपको बोल रही थी कि longing for home कि ये घर आपका नहीं है, ये जगह आपका नहीं है, ये लोग आपका नहीं है, ये भूमि आपका नहीं है। मैं क्या बोल रही थी? ओ माय गुडनेस, सी दिस मिंटाकन, ये स्टार सीड एनर्जी है। And the original light worker, you are a light worker, original light worker energy my dear, beautiful energy. And answer the call, what is your soul calling you to do? मुझे लगता है आपकी सोल कुछ कहते हैं, आप अभी कुछ और कर रहे हो माय डियर। कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में अभी इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है, बट आपका पर्पस है, लाइट वर्कर की एनर्जी है विद दिस हर्मिट। एंड दो एंजल कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स सी कॉस्मिक वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, मुझे आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ग्रुप 3 के बारे में नहीं जानती, अभी रीडिंग नहीं हुई है, बट यू आर टोटली डिफरेंट। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। लिसन इन स्टिलनेस यू मीट योर ट्रू सेल्फ। ओ माई गॉड, लिसन इन स्टिलनेस, स्थिरता की ज़रूरत है। क्या हुआ था जब माता पार्वती जब सती रूप में जन्म लिया था ना, तो उन्हें पता नहीं थी कि वो आदि शक्ति है। तो दूसरे जन्म में जब वो माता पार्वती बनकर जन्म ली, उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद उन्हें वो ज्ञात हुआ कि एक्चुअल में उनका ऑरा आदि शक्ति का है। वो सिर्फ एक मनुष्य शरीर में जन्म नहीं लिया है, वो कौन है? ट्रू सेल्फ। सो लिसन इन स्टिलनेस यू मीट योर ट्रू सेल्फ। आपकी ऑरा कुछ अलग ही लोग है माय डियर। आपकी नंबर 18, दिस इज़ द डिफरेंट एनर्जी माय डियर। जैसे आप खुद नहीं जानते आप कौन है माय डियर, आप खुद नहीं जानते हो। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रही है ड्यूरिंग दिस रीडिंग। आपको डेफिनेटली शैडो वर्क करने की ज़रूरत है माय डियर। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए। आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी रहना बिल्कुल उचित नहीं है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं लाइफ पर्पस, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, आप कौन हैं, आकस्मिक रिकॉर्ड क्या कहता है आपके बारे में, आपकी पर्पस को लेकर। मैं डिटेल में देखूंगी और भी टैरोट कार्ड्स एंड ओरेकल मैसेजेस भी देखूंगी। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने बुक चूज़ किया है, बुक मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी माय डियर। लेट्स सी, पहले देखूँगी आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा कैसी है, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट। वन ऑफ फोर्सेस एनर्जी, आकाशिक फील्ड, आकाश गंगा, अरोरा बोरियलिस एनर्जी। देखिए वन ऑफ फोर्सेस की एनर्जी आई है। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, रेयर है, मिस्टीरियस है। फ्यूज कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी। अगर आपकी साइन जोडियक साइन नहीं भी है, ऐसे साइन आपके बात चार्ट में हेवी हो सकती है। स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एनर्जी, रेयर एनर्जी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ वेरी रेयर। मान लीजिए आपके परिवार में 2 सदस्य झगड़ा कर रही है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर बिल्कुल भी सल्यूशन दिखाई नहीं दे रही है। ग्रुप नंबर 3 को उस जगह पर लेकर आया जाए, ये पर्सन कुछ ना कुछ सल्यूशन निकलने वाले एनर्जी होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता ये ढूंढने लगे। जुगाड़ू प्रवृत्ति एनर्जी। 2 को 4, 4 को 16 कैसे बनाना है ये पर्सन जानता है। ये वो एनर्जी है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव एनर्जी, दिस वेरी इंट्यूटिव एनर्जी। इनका इंट्यूशन, इनका साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी फैमिली में आपकी एंसेस्टर हो सकता है कि इनकी पैटर्न को ब्रेक कर आप कुछ करना चाहते हो। होते हैं ना लीनिएज, उनकी एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर आगे बढ़ने की एनर्जी है। बिकॉज दिस एनर्जी इज़ रेयर, इट्स नॉट लाइक ए फ्लो हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एनर्जी रेयर है। मुझे लगता है आप में वेनस के तत्व भी काफ़ी होगा। वेनस को हम सिर्फ लग्जरियस कंजुगल लाइफ, पैशनल लाइफ के साथ नहीं देखते।
वेनस को हम देखते पाताल लोक में रहते, राइट वेनस। तो गहराई में कुछ चीज़ को जानना, पर्टिकुलरली अंधेरे में लगाव होना, नाइट स्काई विजिट करना, ऐसे व्यक्तित्व आपके हो सकते हैं। तंत्र, पूजा पाठ, माला जाप करना, ऐसे एनर्जी, मंत्र मेडिटेशन, ऐसे एनर्जी आपकी मुझे लग रही है आप पसंद करते हो। या फिर झुकाव होना, मिस्टीरियस चीज़ों पर झुकाव होना, स्कॉर्पियो एनर्जी के ऊपर झुकाव होना। स्कॉर्पियो की जीवन, स्कॉर्पियो जो 8th हाउस है, जो एक्चुअली में हमारे सेक्सुअल ऑर्गन होती है 8th हाउस, हमारे लिए हिडन प्लेस होता है, हमारे लिए मृत्यु का भाव है, सब कुछ 8th हाउस है। एंड उस 8th हाउस को जानने के लिए जीवन बीत जाते हैं, वो इतना डीप है 8th हाउस। 12th हाउस को हम जान लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष है, बट 8th हाउस हेवी है एंड कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। तो लोग भी कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत करेंगे, आप भी कनेक्ट नहीं हो पाते हो, लोग भी कनेक्ट नहीं करते हैं। ग्रुप 2 से थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है आपकी, आप भी कनेक्ट नहीं हो पाते हो, लोग भी कनेक्ट नहीं कर पाते आपके साथ, कि एनर्जी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी एनर्जी ठीक ठाक था, मतलब स्विच करता है एनर्जी, एंड आपका खुद का एक स्विच है जो आप ऑन ऑफ करते हो, कभी मूड ऑन कभी मूड ऑफ, एंड वो आप ही तय करते हो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। चेस क्वीन, ट्रस्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग, नंबर 30, मरकरी, ह्यूज मरकरी एनर्जी। चेस अगर आपको खेलना है तो दिमाग कितना शार्प होना चाहिए आपको पता होगा। ये कोई मतलब दूसरी गेम नहीं है, फुटबॉल क्रिकेट नहीं है कि मेरी ताकत है, ताकत के साथ मैं खेल रही हूँ। चेस खेलने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की ज़रूरत है। फ्यूचर देखने की क्षमता होना चाहिए चेस खेलने के लिए, कि एक चाल में दे रही हूँ, सामने वाले की 2 चाल सोचकर मैं चाल दे रही हूँ, तब जाकर मुझे जीत मिल रही है। दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाली एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं कोई आपको अगर कम्प्लीमेंट दे रहे, अप्रिशिएट करे, तो आप सोचते हो क्या मकसद हो सकता है इसका, क्यों अप्रिशिएट कर रहा है मुझे। तो आपकी एनर्जी इस टाइप की होने की वजह से लोग कनेक्ट होने में थोड़ी, या तो फिर वो हेजिटेट फील करते हैं, या फिर आप भी कनेक्ट होना नहीं चाहते, बिकॉज ट्रस्ट आप नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा। जीवन ने ऐसा सिखाया होगा, या फिर आपकी पैटर्न ऐसी है, थॉट पैटर्न ऐसी है, या फिर पास्ट का कर्मा है, कुछ ना कुछ स्थिति है जो आज की ये पर्सनालिटी आपकी बनी है। बट चेस क्वीन की जो एनर्जी है वो ड्रामा चल रही है बहुत ज़्यादा। मान लीजिए किसी जगह पर ड्रामा चल रही है, ये एनर्जी मैजिकल है। इस एनर्जी को अगर लाया जाए, उस जगह पर ड्रामा चल रही है, तो मान लीजिए किसी का सीक्रेट अफेयर चल रही है, ये पोल खोल सकते हैं उस जगह पर जाकर। मान लीजिए एक ग्रुप नंबर 3 सीक्रेट अफेयर को एफिशिएंटली हाइड कर सकते हैं। इवन सीक्रेट अफेयर करने वाले लव्ड वन भी सामने हो, इस तरह से इमोशन को ये छुपा लेंगे। डीप लव होने के बावजूद भी इमोशंस को एफिशिएंटली हाइड करने वाले एनर्जी हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी। आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे मेरी बात को। शायद और भी कुछ है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है, कौन है ग्रुप नंबर 3? थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ओके, दिस इज सी हु ब्रिंग्स लाइट। यस, मैं आपको बोल रही थी ना, जहाँ पर सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहे, बस ग्रुप नंबर 3 को लेकर आओ। दिस इज ह्यूज लिब्रा एनर्जी माय डियर। बैलेंस की बात दिखाई दे रही है, लाइट, सन एंड लिब्रा एनर्जी, लियो एंड लिब्रा एनर्जी। लियो से ज़्यादा मुझे सन यहाँ पर लिब्रा में हो सकती है, या फिर वेनस लिब्रा में हो सकती है। लिब्रा एसेंडेंट के लोग, या फिर लिब्रा साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड दिस इज मनरा, सी हु वेट्स, पेशेंस, वेटिंग, डिटर्मिनेशन। चेस खेलने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है माय डियर। आपको पता होगा मनरा की जो एनर्जी है, वेटिंग, मतलब किसी ने एक चाल दी तो आप सोचेंगे, कोई आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, एनिमिटी कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि उसकी पूरी कुंडली आप निकाल लेंगे, उस पर वार करने के लिए पूरी कुंडली आप निकाल लेंगे। थोड़ी यहाँ पर मुझे एक रिवेंजफुल मैं नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली आप सोचेंगे कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए।
ये वो एनर्जी है माय डियर। यू आर लाइक ए लाइट माय डियर। वो होती है ना कि घर में लक्ष्मी, लक्ष्मी सिर्फ स्त्री को नहीं कहा जाता, लक्ष्मी पुरुष भी होती है, लक्ष्मी स्त्री भी होती है। लक्ष्मी का मतलब है धन, सेरेनिटी, बेकन। जैसे आपका कदम शुभ हो सकती है माय डियर, क्योंकि आपको पता है जुगाड़ू प्रवृत्ति, जैसे आपको पता है कि 2 को 4, 4 को 16 कैसे बनाना है। दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी माय डियर। ये वो एनर्जी है बेकन की एनर्जी। एंड बेकन इज़ लाइक यू नो जैसे अर्थ एंड हेवन का एक मीडियम। दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी माय डियर। एंड आप लाइफ को भोग करने के लिए आई हो माय डियर। जीवन को भोग करने के लिए कहते हैं ना कि कुछ लोग लुटा देते हैं, कुछ लोग दूसरे पर्सन के लिए जीते हैं, आप जीवन को भोग करोगे माय डियर। चलिए देखते हैं टाउट से क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लोग आपको ना बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, कुछ लोग बताते भी होंगे आपको, या फिर आगे जाकर कहे कि यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन। समझ नहीं आती तुम्हारी एनर्जी कैसी है, कब तुम ठीक रहते हो, कब तुम्हारा मूड ऑन है, कब तुम्हारा मूड ऑफ है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3 पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। किंग ऑफ वांड्स, यस दैट इज एनर्जी। द चेस क्वीन के साथ डेफिनेटली किंग ऑफ वांड्स जाता है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। किंग की एनर्जी है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना जीवन को भोग करने के लिए आए हो आप। किंग ऑफ वांड्स एनर्जी इज नॉट ए पेज और नाइट एनर्जी। एंड जब मान लीजिए कोई बड़े आपको कह दिया कि उस जगह पर मत जाओ, आपका एक झुकाव होगी, क्या है उसमें मुझे देखना है। जब कोई व्यक्ति तो पर्सनालिटी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करता है, उस व्यक्ति को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी दूसरे पर्सन में जाग जाती है। क्या है उसका लाइफस्टाइल, क्या है, क्या करता है, घर में क्या करता है, तो आपको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में वो क्यूरियोसिटी होगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ये ह्यूमन नेचर है माय डियर। यस, पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, पेज ऑफ शॉर्ट। मुझे लगता है आप बुक एंड बुक को लेकर या फिर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3 को लेकर थोड़ी कंफ्यूज आप थे, बट पर्टिकुलरली पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी हाई स्टडीज, सीकर की एनर्जी, खोजना। मैं आपको बोल रही थी ना, किसी ने आपको मना कर दिया ये मत करो, तो एक जिद आपकी चढ़ सकती है कि मुझे वो करना है। किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारी बस का बात नहीं है, ये आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगी, मैं करके दिखाऊंगी। ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड डेफिनेटली एक क्रिएटिव पर्सनालिटी। एंड आपका बॉडी स्टाइल, आपका ड्रेसअप करना दूसरे पर्सन से थोड़ी अलग होगी, आपका पसंद थोड़ी दूसरे पर्सन से अलग होगी, बिकॉज दिस एनर्जी वेरी रेयर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस एनर्जी इज़ वेरी रेयर। आप जो भी पहनेंगे वो एक स्टाइल बन सकती है, वो एक फैशन बन जाए, वो एनर्जी है माय डियर। लोग इसको लेकर चर्चा करें, पीठ पीछे गॉसिप करने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको लेकर गॉसिप हो सकती है, एंड कहीं ना कहीं आपकी माइंड में भी दूसरे पर्सन को लेकर बहुत थॉट्स आते हैं, बट आप रिवेल नहीं करते हो बहुत ज़्यादा, बट दूसरे पर्सन आपको लेकर बहुत गॉसिप करेंगे माय डियर। जीवन, आपकी व्यक्तित्व अगर मैं देखूँ तो सीकर की एनर्जी, खोजना, जीवन को खोजना, क्या है जो मिस्टीरियस है। मैं आपको बोल रही थी ना, 8th हाउस को लेकर गहराई में सोचना, इवन इंटीमेसी को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस में इंटीमेसी भी आएंगे, सेक्सुअल लाइफ भी आएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, थैंक यू। किंग ऑफ स्क्रोल, बैक टू बैक, आपका पर्सनालिटी किंग, पर्पस में भी किंग ऑफ स्क्रोल्स की एनर्जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। फेटेड मीटिंग, वाव, नंबर 7 कार्ड, फेटेड मीटिंग। लाइफ पर्पस है डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना। अगर आपको लगता है कि तकदीर नाम की कोई कुछ नहीं है, हाँ डेफिनेटली भाग्य को निर्मित करना पड़ता है, बट कुछ चीज़ें प्री प्लान्ड है। कुछ बुक, आपने बुक चूज़ किया है ना, जीवन एक बुक के जैसे है, एंड कुछ पेजेस ऑलरेडी रिटन हैं, कुछ पेजेस ब्लैंक है, कुछ पेजेस आपकी विश अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड होकर, बट जो कुछ पेजेस है वो प्लान्ड है, उसमें फेटेड मीटिंग है अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। दिस इज़ द क्लॉक एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग पे मीटिंग होगा, बट ये पास्ट लाइफ पार्टनर है जो इस जन्म में भी रिपीट हुआ है, वो पार्टनर, वो यूनियन भी रिपीट होगा।
दैट्स दिस एनर्जी। आपका इस एनर्जी के साथ मीट होना भी एक लाइफ पर्पस है। 7 वचन, 7 वचन होते हैं ना जीवन का, वो वचन निभाना है माय डियर इस पर्सन के साथ आपका, वो तकदीर जुड़ी है इस पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंड किंग ऑफ स्क्रॉल्स स्ट्रैटेजी, एक कार्ड भी चेस क्वीन की बात करते हैं। देखिए इनके हाथ में बहुत सारे नक्शा है, या फिर मान लीजिए ब्लूप्रिंट है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे खजाना का हो सकता है नक्शा, या फिर कोई घर बनाना चाहते हैं उसका नक्शा हो सकता है। एक इंजीनियरिंग माइंड, अगर मैं कहूँ एक इंजीनियर की शार्प माइंड, दिस इज़ द पेज ऑफ शॉर्ट्स। आपका व्यक्तित्व है पेज ऑफ शॉर्ट्स, तो डेफिनेटली उस जगह पर किंग ऑफ स्क्रॉल वो व्यक्तित्व निखर कर आ रही है, किंग बन रही है। एक शार्प माइंड होते ना कि IQ पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्विक विट, प्रेजेंस विट। किसी ने एक आपको क्वेश्चंस किया, अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप एफिशिएंटली उसका एक जवाब देंगे, आंसर हो ना हो एक मुँह तर जवाब देने वाली एनर्जी है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाली एनर्जी है। किंग ऑफ स्क्रॉल्स ये भी कहते हैं, डिसिप्लिन की बात करता है कि हर प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक रफ स्केच वर्क होती है ना, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत ही जैसे फ्यूचर को देखने वाली क्षमता है माय डियर, फ्यूचर को देख सकते हो, बट जीवन को भोग करने के लिए आई हो माय डियर। बट एक दौर में एक पास्ट हार्ट अटैक हो सकता है माय डियर, क्योंकि मुझे ये एनर्जी स्क्रॉल का एनर्जी आ रही है, थोड़ी डिसिप्लिन, तो लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी होगी। आपने कोमल को देखा होगा माय डियर, मैं इसीलिए आपको बोल रही थी ग्रुप 1 ग्रुप 3 में थोड़ी आप मतलब ऑप्शंस में आप थोड़ी डिलेमा चल रही थी। लोटस की जन्म को अगर आप देखेंगे तो पंख से लेकर वो सूरज की ओर जाती है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है, आपकी पर्पस ऐसे नज़र आ रही है। जन्म चाहे जो भी हो, कर्म आपका सच्चा है। जन्म चाहे जिस जगह पर, जिस भूमि पे ही क्यों ना हो, जिस हालत पे या फिर ऐसे बैकग्राउंड में हो, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। एंड कोमल जो पंख में जन्म लेता है उसका तकदीर है शिवलिंग की चरणों में, शिवलिंग के ऊपर, ईश्वर के हाथ में उसका तकदीर है, डेस्टिनी है। दैट्स योर लाइफ पर्पस माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना, पंख में जन्मा हुआ कोमल भी निखर कर आ रही है, एंड वो उसका स्थान है ईश्वर के कदमों पर। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। आपकी पर्पस भी, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बट प्रैक्टिकल अप्रोच आप स्ट्रांगली रखते हो लाइफ टाइम पीरियड में, ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपकी पर्पस को लेकर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। क्या पर्पस है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की पर्पस, थैंक यू। नॉर्थ मिशन, 1 टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, दिस इज एस ऑफ वांड्स, जो ह्यूज क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी को दिखाती है। 5th हाउस आपका काफ़ी, 5th हाउस, 9th हाउस, ये सब आपकी लग्न काफ़ी वाइब्रेंट होगा, काफ़ी हेल्दी फिगर मुझे नज़र आ रही है। जिसका लग्न मजबूत हो, जुपिटर मजबूत हो, उसका 5th हाउस का फिर ड्राई नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइफ पर्पस, थैंक यू। आप लाइफ में आई हैं कुछ बनाने के लिए, क्योंकि यू आर ए क्रिएटर। लाइफ में आपका पर्पस है क्रिएटिविटी से अपने आप को जोड़ के रखना। जैसे कुछ नया आप खोज करेंगे, डिस्कवर करना होती है ना, वो एनर्जी है माय डियर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ग्रुप नंबर 3 आपकी किंग एंड एम्परर को छोड़कर कोई एनर्जी नहीं आ रही है। एरीज एनर्जी, दिस इज मार्स ह्यूज एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो ए सन लियो एनर्जी, एरीज लियो सैज एनर्जी, दिस इज द एम्परर। नंबर 4 स्टेबिलिटी, एंड विद दिस एस ऑफ वांड्स एनर्जी, 1 and 4 एनर्जी। आपका पर्पस है लाइफ को आप लीड करोगे, एक लीडरशिप क्वालिटी, एंड दिस इज द किंग एनर्जी, दिशा दिखाना, पायनियर की एनर्जी माय डियर। आप आगे हैं, पीछे आपकी जूनियर है, ये वो तकदीर है माय डियर। आसन है आपके लिए, एक सिंहासन है माय डियर आपके लिए। शायद आज आपको समझ नहीं आ रही, या फिर आज आपकी एक कॉब वेव में आपकी एनर्जी अटकी हुई है, बट तकदीर, डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है। एटलीस्ट आपकी आकाशिक रिकॉर्ड तो यही कह रहा है माय डियर। एस ऑफ वांड्स, क्रिएटिविटी, ह्यूज क्रिएटिव एनर्जी। लाइफ में कुछ अपने बदौलत अपनी एम्पायर आप क्रिएट करोगे। एंड दिस इज़ द चेस, इनके हाथ में जो है ना वो चेस की, वो
किंग की एनर्जी यहाँ पर पकड़ी हुई है माय डियर, चेस की। ह्यूज स्ट्रैटेजी माय डियर। आप लाइफ टाइम में सब कुछ प्लान करोगे, उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे एंड वो सक्सेसफुल भी होगी। डेफिनेटली ह्यूज अबंडेंस आप लाइफ टाइम में क्रिएट करोगे माय डियर, ह्यूज अबंडेंस। एंड यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी मौजूद है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए हार्ट स्पिरिट से क्या गाइडेंस है। थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। जो दिल आपका चाहता है आप वही कीजिए माय डियर, बिकॉज दिस इज ह्यूज पैशन, ह्यूज क्रिएटिविटी एनर्जी। जहाँ पर पैशन क्रिएटिविटी जुड़ी है उस जगह पर दिल का सुनना बहुत ज़रूरी है, रादर दिमाग का। डेफिनेटली आप दिमाग से चलते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आप दिल की सुनेंगे एंड दिमाग में वो ब्लूप्रिंट बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड उसके चलते अपने पैशन को आप एग्जीक्यूट करोगे एंड फ्रूटफुल्ली एग्जीक्यूट करना, एंड वो प्लान भी काफ़ी सक्सेसफुल होगा माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक प्रोटेक्शन, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड माय डियर। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड एंड सोल रिट्रीवल। मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ कॉप वेव हो सकता है कि अभी आपकी कुछ कॉर्ड कनेक्शन की वजह से, पास्ट के कुछ कॉर्ड कनेक्शन की वजह से इस एनर्जी में आप आ नहीं पा रही हो, बट बहुत जल्दी सोल रिट्रीवल होगा, रिबर्थ आपकी लाइफ में होने जा रही है। यहाँ पर जैसे एक ग्रहण दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी कोई सोलर हो सकती है या फिर मतलब मून एक्लिप्स या फिर सोलर एक्लिप्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत जल्दी जब इस एक्लिप्स कंप्लीट होती है ना, एक न्यू बिगिनिंग्स विद दिस एस ऑफ वांड्स एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे। बट आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड है। जैसे आप, चलिए देखते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। योर एफर्टलेस एफर्ट इज़ फुल्ली रिक्वायर्ड। यस, स्पिरिट आपको कह रही है एम्परर की एनर्जी में अगर आपको जाना है, एस ऑफ वांड्स को आपको क्रिएट करना है, तो एफर्टलेस एफर्ट आपको देना होगा माय डियर। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पूरे दिन रात आपको मेहनत करना हो सकता है तब जाकर, क्योंकि एम्परर की जीवन बहुत स्ट्रगलफुल भी रहता है। ये यूँ ही एम्पायर क्रिएट नहीं कर पाता है, इसके लिए इनको बहुत सेक्रीफाइस करने की पड़ता है, दिन रात मेहनत की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एंसेस्टर जो प्रोटेक्टर, मैं आपको बोल रही थी ना कि प्रोटेक्शन है, एंड फ्रॉम योर एंसेस्टर यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी स्पिरिट गाइड हो सकते, कोई मेल पर्सन एंसेस्टर है आपकी जो प्रोटेक्ट कर रही है आपको। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।